everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture I'll discuss ketone bodies. Ketone bodies क्या होते हैं? ह्यूमंस एंड मोस्ट अदर मैमल्स के केस में क्या होता है कि लीवर में फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होता है. क्या होता है? ह्यूमंस एंड मोस्ट अदर मैमल्स में लीवर में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है. क्या होता है? लीवर में फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है. और जब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है? फैटी एसिड्स के कार्बोक्सिल एंड से दो कार्बन रिलीज करते हैं. और वो दो कार्बन किस फॉर्म में रिलीज होते हैं? वो दो कार्बन रिलीज होते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए के फॉर्म में. अब इस एसिटाइल को एंजाइम ए का दो फेट है. या तो ये इंटर करेगा सिट्रिक एसिड साइकिल में, और सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा तो ये ऑक्सीडेशन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. दूसरा, या तो ये कीटोन बॉडीज बनाएगा. क्या बनाएगा? कीटोन बॉडीज बनाएगा. मीन्स कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन कहाँ होता है? कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है लीवर में. और ये कीटोन बॉडीज कौन कौन से हैं? कीटोन बॉडीज आर एसीटोन, एसीटो एसीटेट एंड डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट. सो कीटोन बॉडीज कौन कौन से हैं? कीटोन बॉडीज हैं एसीटोन, एसीटो एसीटेट एंड डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट. अब इस कीटोन बॉडीज की कुछ खास बातें हैं. पहली खास बात, इट इज क्वाइट सॉल्युबल इन ब्लड एंड यूरिन. ब्लड एंड यूरिन में कीटोन बॉडीज क्वाइट सॉल्युबल होते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें, आउट ऑफ 3 कीटोन बॉडीज जो एसीटोन है ये प्रोड्यूस होता है स्मॉल क्वांटिटीज में. एसीटोन प्रोड्यूस होता है स्मॉल क्वांटिटीज में, और क्योंकि ये वोलाटाइल होता है तो ये एक्सहेलेशन के थ्रू निकल जाता है. तो एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का क्या होगा? अब ये एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं? एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होते हैं. और ये एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं? ये एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के थ्रू. अब ये एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज क्या हैं? एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज आर स्केलेटल मसल, हार्ट मसल, रीनल कॉर्टेक्स एंड ब्रेन. और इन एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में जाके कीटोन बॉडीज फ्यूल की तरह काम करता है. किसकी तरह काम करता है? फ्यूल की तरह काम करता है. मीन्स इन दीज एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज कीटोन बॉडीज प्रोवाइड एनर्जी. क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है. बट ब्रेन के साथ कुछ स्पेशल केस है. ब्रेन के केस में क्या होता है? ग्लूकोज इज द प्रीफर्ड एनर्जी सोर्स. बट अब सवाल यहाँ पे ये है कि बॉडी में अगर ग्लूकोज अनअवेलेबल होगा, और ग्लूकोज अनअवेलेबल कब होता है? स्टार्वेशन के टाइम पे. तो बॉडी में अगर ग्लूकोज अनअवेलेबल होगा तो क्या ग्लूकोज के अलावा कोई दूसरा फ्यूल है जो ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करेगा? सो आंसर इज यस. ग्लूकोज जब अनअवेलेबल होता है बॉडी में तो ब्रेन कीटोन बॉडीज को यूज करता है एज ए फ्यूल. क्या यूज करता है? ब्रेन कीटोन बॉडीज को यूज करता है एज ए फ्यूल. और ये कीटोन बॉडीज एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन एसिटाइल को एंजाइम ए से कैसे होता है? लीवर में क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए का कंडेंसेशन होता है. और जब 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम ए कंडेंस होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए. एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय थियोलेज. और इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल को एंजाइम ए रिलीज होता है. एंड द रिलीज ऑफ कोएंजाइम ए इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लीवर में कोएंजाइम ए का जो अमाउंट होता है वो लिमिटेड होता है. क्या होता है? लीवर में कोएंजाइम ए का अमाउंट लिमिटेड होता है. सो मैक्सिमम कोएंजाइम अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ बॉन्ड हो जाएंगे तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के लिए कोएंजाइम अनअवेलेबल होगा. सो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन जब होता है तो कोएंजाइम ए रिलीज होता है, और ये कोएंजाइम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में यूज होता है. नाउ अब ये एसिटाइल को एंजाइम ए दूसरे मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ कंडेंस करता है,
और क्या बनाता है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल को एंजाइम ए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HMG को एंजाइम ए बोलते हैं। H फॉर हाइड्रोक्सी, M फॉर मिथाइल एंड G फॉर ग्लूटाराइल। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज HMG को एंजाइम ए सिंथेज है। और इस रिएक्शन में भी 1 मॉलिक्यूल को एंजाइम ए रिलीज होता है, जो कि लीवर में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये HMG को एंजाइम ए का क्या होता है, क्लीवेज होता है। और जब HMG को एंजाइम ए का क्लीवेज होता है तो एक मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम ए बनाता है और एक मॉलिक्यूल एसीटो एसीटेट बनाता है। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज HMG को एंजाइम ए लाएज। अब ये एसीटो एसीटेट 2 प्रोडक्ट बनाता है, एक तो डी कार्बोक्सिलेशन के थ्रू बनाता है और दूसरा रिडक्शन के थ्रू बनाता है। तो जब एसीटो एसीटेट का डी कार्बोक्सिलेशन होता है तो ये एसीटोन बनाता है, लेकिन जब एसीटो एसीटेट का रिडक्शन होता है डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बनता है। अब ये एसीटो एसीटेट एंड डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट होते हैं। कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट होते हैं। और एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। और एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज हैं स्केलेटल मसल, हार्ट मसल, रीनल कॉर्टेक्स एंड ब्रेन। सो लीवर से कीटोन बॉडीज ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ पे, एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में। एंड एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में क्या आते हैं, स्केलेटल मसल्स, हार्ट मसल्स, रीनल कॉर्टेक्स एंड ब्रेन। एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में ये बीटा डी हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का ऑक्सीडेशन होता है और ये क्या बनाता है, एसीटो एसीटेट है। एंड इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज है। अब इस एसीटो एसीटेट का क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। और एक्टिवेशन में क्या होता है, को एंजाइम ए का अटैचमेंट है। और यहाँ पे को एंजाइम ए डोनर कौन है, सक्सिनाइल को एंजाइम ए, जो सिट्रिक एसिड साइकिल का इंटरमीडिएट है। तो जब एसीटो एसीटेट का एक्टिवेशन होता है तो ये बनाता है एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम ए ट्रांसफरेज। इनका एक निक नेम है दैट इज थियोफ्रेज। बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम ए ट्रांसफरेज का एक निक नेम है दैट इज थियोफ्रेज। और इस एंजाइम की एक खास बात है, इस एंजाइम की खास बात क्या है, ये एंजाइम एब्सेंट होता है लीवर में। कहाँ एब्सेंट होता है, ये लीवर में एब्सेंट होता है। और क्योंकि लीवर में थियोफ्रेज एंजाइम एब्सेंट होता है इसलिए लीवर कीटोन बॉडीज को एज ए फ्यूएल यूज नहीं करती है। क्या नहीं करती है, कीटोन बॉडीज को एज ए फ्यूएल यूज नहीं करती है। It means liver is producer of ketone bodies for extra hepatic tissues, but it is not a consumer of ketone bodies. अब ये एसीटो एसिटाइल को एंजाइम ए का क्लीवेज होता है और ये 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम ए बनाते हैं। अब ये एसिटाइल को एंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। And this is the summary of transportation of ketone bodies. लीवर के हिपैटोसाइट्स में फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होता है और जब फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या बनाता है, एसिटाइल को एंजाइम ए। अब इस एसिटाइल को एंजाइम ए का 2 फेट है, या तो वो सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा और सिट्रिक एसिड साइकिल में अगर एसिटाइल को एंजाइम ए का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। और सिट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट्स दूसरे प्रोसेस में इंटर करते हैं एंड दैट प्रोसेस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। मींस सिट्रिक एसिड साइकिल का इंटरमीडिएट ग्लूकोनियोजेनेसिस में इंटर करेगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा और ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होगा एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज एंड ब्रेन में और वहां पे ये ग्लूकोज एज ए फ्यूल यूज होगा एनर्जी के लिए। एसिटाइल को एंजाइम ए जो हिपैटोसाइट्स में बने इनका दूसरा फेट है कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन।
और जब कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से तो कोएंजाइम ए रिलीज होता है, क्योंकि हिपैटोसाइट्स में लीवर में कोएंजाइम ए जो होता है ये लिमिटेड अमाउंट में होता है और मैक्सिमम कोएंजाइम अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ बॉन्ड होंगे तो फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन स्टॉप हो सकता है। इसलिए कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज होते हैं और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में यूज होते हैं। और ये जो कीटोन बॉडीज बने हैं दैट इज एसीटोएसीटेट, बीटा डिहाइड्रोक्सीब्यूटारेट एंड एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, स्मॉलर क्वांटिटीज में बनते हैं और वोलेटाइल होते हैं, इसलिए इनका एक्सहेलेशन हो जाता है, जबकि एसीटोएसीटेट एंड डी बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ब्लड के थ्रू। कहाँ पे, एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में। और एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू क्या है, स्केलेटल मसल, हार्ट मसल, किडनी एंड ब्रेन। एंड एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज में एसीटोएसीटेट एंड डी बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट एनर्जी सोर्स की तरह काम करते हैं। अब यहाँ पे कीटोन बॉडीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज द नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो होते हैं उसमें एसीटोएसीटेट से जो एसीटोन बनता है वो काफी स्मॉल क्वांटिटी में बनता है और ये एसीटोन इजिली कार्बोक्सिलेटेड हो जाता है, जबकि जो अनट्रीटेड डायबिटिक पीपल हैं उस कंडीशन में क्या होता है, जो अनट्रीटेड डायबिटिक पीपल होते हैं उसमें लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं, एसीटोएसीटेट। और जब एसीटोएसीटेट लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, इससे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एसीटोन बनेगा। क्या बनेगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एसीटोन बनेगा। और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एसीटोन क्या होता है, बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है और ये एसीटोन ब्लड एंड यूरिन में आता है जो कि डायबिटीज को डायग्नोज करने में यूज होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टारवेशन एंड अनट्रीटेड डायबिटिक पीपल से रिलेटेड है। स्टारवेशन एंड अनट्रीटेड डायबिटिक पीपल से रिलेटेड है। स्टारवेशन या फिर अनट्रीटेड डायबिटिक पीपल के केस में ओवर प्रोडक्शन होता है कीटोन बॉडीज का। स्टारवेशन एंड अनट्रीटेड डायबिटिक पीपल के केस में कीटोन बॉडीज का ओवर प्रोडक्शन होता है। स्टारवेशन के केस में क्या होता है कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल का इंटरमीडिएट है, सिट्रिक एसिड साइकिल का जो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट कहाँ जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाता है। क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल का इंटरमीडिएट ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू स्लो हो जाता है। क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल का इंटरमीडिएट ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाता है, इसीलिए एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा। जबकि अगर अनट्रीटेड डायबिटिक पीपल की बात करें तो अनट्रीटेड डायबिटिक पीपल के केस में क्या होता है, इंसुलिन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है। क्या होता है, इंसुलिन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है। और जब इंसुलिन इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में होगा तो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज ग्लूकोज को इफिशिएंटली अपटेक नहीं कर पाएगा ब्लड से, और जब ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर पाएगा ब्लड से तो क्या होगा, मैलोनाइल को एंजाइम ए का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। क्या होगा, मैलोनाइल को एंजाइम ए का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। और इस मैलोनाइल को एंजाइम ए का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या होता है, ये फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन का जो की एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है, और वो की एंजाइम कौन है, कैट1, कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज 1। सो जैसे ही मैलोनाइल कोएंजाइम ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कैट1 का इनहिबिशन रिलीफ होगा। क्या होगा, कैट1 का इनहिबिशन रिलीफ होगा और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन प्रोसीड करेगा। और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन प्रोसीड करेगा तो क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। और एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। और ब्लड में जब कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ब्लड का पीएच डिक्रीज होता है, मीन्स ब्लड का पीएच एसिडिक होता है, और इस कंडीशन को एसिडोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को एसिडोसिस बोलते हैं।
and extreme condition leads to coma and in some cases it causes death. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में जो कीटोन बॉडीज होते हैं इनका कंसंट्रेशन ब्लड में कितना होता है, लेस देन 3 mg/100 ml। लेकिन जो डायबिटिक पोर्शन है, डायबिटिक पोर्शन में इनका कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन ब्लड में 90 mg/100 ml होता है। सिमिलरली कीटोन बॉडीज का अगर यूरिन में एक्सक्रीशन देखें तो नॉर्मल कंडीशन में कीटोन बॉडीज का एक्सक्रीशन जो होता है लेस देन 125 mg/24 आवर होता है। मीन्स 24 आवर में 125 mg से कम कीटोन बॉडीज एक्सक्रीट होते हैं यूरिन के थ्रू। जबकि डायबिटिक पोर्शन की अगर बात करें तो डायबिटिक पोर्शन में जो एक्सक्रीशन होता है वो 5000 mg/24 आवर होता है। 24 आवर में 5000 mg कीटोन बॉडीज का एक्सक्रीशन होता है। और जब ब्लड एंड यूरिन में कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं कीटोसिस। क्या बोलते हैं? कीटोसिस। सो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब इंडिविजुअल लो कैलोरी डाइट पे होते हैं, क्या होते हैं? जब इंडिविजुअल लो कैलोरी डाइट पे होते हैं और जब लो कैलोरी डाइट पे होते हैं तो उस टाइम क्या होता है, एडिपोज टिश्यू में जो फैट स्टोर्ड है वो फैट यूज होता है। और जब वो फैट यूज होगा तो क्या होगा, एसिटाइल को एंजाइम ए का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और एसिटाइल को एंजाइम ए का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ब्लड और यूरिन में कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और ब्लड एंड यूरिन में कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं कीटोएसिडोसिस। क्या बोलते हैं? कीटोएसिडोसिस कंडीशन बोलते हैं। So this is all about ketone bodies, and in my next video I'll discuss amino acid oxidation and urea cycle. Amino acid oxidation and urea cycle. So if you find this video informative, please do like, share and subscribe, and if you have any query, doubt and suggestion, please let me know in the comment section.